फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया। जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है, तो जज साहब ने कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो आज कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान लिया है कि जो अरेस्ट ईडी ने किया है, उस अरेस्ट की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर क्या असर पड़ रहा है, उस पर सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी लीगैलिटी पर सवाल है। जो अरेस्ट ईडी ने किया है उसकी पॉलिटिकल मोटिवेशंस पर सवाल है। ये बात आज हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कही है। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आज़ाद भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना है कि जब एक मुख्यमंत्री जेल के अंदर से सरकार चला रहा है और जेल के अंदर से ही पहले ईडी ने उसे गिरफ्तार किया और वहीं से सीबीआई ने भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो और भी हैरत अंगेज है। आज सुबह सुबह मीडिया में एक खबर चली और वो खबर चली सीबीआई सूत्रों के हवाले से। खबर ये थी कि अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के सामने ये कबूल कर लिया है कि जो उत्पाद नीति थी वो सारा का सारा मनीष सिसोदिया ने बनाया है और जो विजय नायर था वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था और केजरीवाल का इससे लेना देना कुछ नहीं। ये खबर चली मीडिया में। अब अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में ऐसा कुछ कहा? क्या सीबीआई सूत्रों ने ये मीडिया में दिया या अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई के सामने ये बयान दिए? किसी को कोई जानकारी नहीं। लेकिन मीडिया में एक खबर लीक की गई और फिर जब कोर्ट में पेश हुए अरविंद केजरीवाल तो उन्होंने यही तर्क दिया कि हुजूर, सीबीआई सूत्रों के हवाले से मुझे बदनाम करने वाले कुछ खबरें चल रही हैं और मैंने कभी भी मनीष सिसोदिया को दोषी नहीं कहा, उन पे सारा इल्जाम नहीं डाला। ये पता नहीं कहां से कौन सी एजेंसी की खबर है, सीबीआई सूत्रों के हवाले से चल रही है मीडिया में। अब सीबीआई के वकील खड़े हुए जज साहब के सामने, उन्होंने कहा कि हमारा कोई सूत्र है नहीं और किसी भी एजेंसी के किसी सूत्र ने मीडिया को इस तरह की कोई खबर ही नहीं दी। फिर यह खबर चली कहां से कि अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पर डाल दिया और उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। दरअसल इस पूरी कहानी से जब पर्दा उठा तो बहुत हैरत अंगेज खबर है ये। दरअसल सच्चाई ये है कि अरविंद केजरीवाल ने सचमुच कोर्ट के सामने ऐसा कुछ नहीं कहा था जिससे मनीष सिसोदिया फंसते। मतलब उन्होंने मनीष सिसोदिया पे सारा इल्जाम नहीं डाला था। दूसरी बड़ी खबर कि सीबीआई सूत्र कह लीजिए, अफसरों ने, किसी ने मीडिया को कुछ नहीं बताया था। दरअसल ये पूरी कहानी दिल्ली के कुछ बदमाश पत्रकारों की रचना थी। उन्होंने सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ खबर फैलाई और कुछ पत्रकारों ने उसे पिक किया और अपने चैनलों को दिया और उस चैनल ने चला दिया खबर और पूरे देश में एक तरह से बवाल मच गया। अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर जिन चैनलों ने यह खबर चलाई है कि अरविंद केजरीवाल ने सारा दोष मनीष सिसोदिया पे मढ़ दिया है या आतिशी पे मढ़ दिया है या सौरभ भारद्वाज पे मढ़ दिया है, वो खबर कहां से मिली? जबकि सीबीआई के किसी अधिकारी, किसी सूत्र ने किसी को कुछ नहीं बताया। बताया यह जा रहा है कि यह सचमुच कुछ पत्रकारों की बदमाशी थी, उन्होंने इस तरह की खबर लीक की और अफवाह की शक्ल में यह खबर होते होते कई व्हाट्सएप ग्रुप में घूमते घूमते चैनलों पर चलने लगी। यह है इस देश का हाल कि एक मुख्यमंत्री के बारे में कुछ पत्रकार खबर प्लांट करते हैं और वो मीडिया में चलने लगता है। उस खबर को मेंशन किया जाता है कोर्ट में और जांच एजेंसी और जो आरोपी वो दोनों परेशान, वो हताश, वो परेशान। पर इससे इतर
अरविंद केजरीवाल से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात। अरविंद केजरीवाल की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, उन्होंने एक बयान जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जांच एजेंसियां और पूरा सिस्टम इस बात के पीछे पड़ा है कि किसी भी तरह से केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आने चाहिए, उन्हें जमानत नहीं मिलनी चाहिए। सुनीता केजरीवाल का आरोप था कि पहले ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया और जैसे ही कोर्ट से जमानत मिलने वाली थी केजरीवाल को, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और 5 दिन की रिमांड मान ली। क्या सुनीता केजरीवाल आशंका व्यक्त कर रही है, ये सच्चाई है, किसी को नहीं पता। लेकिन इतना तो है कि अरविंद केजरीवाल के केस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अब उनके पीछे कोई पड़ा है या अरविंद केजरीवाल और उनकी जो क्रैक टीम है वो सचमुच में किस तरह की खबर प्लान कर रही है, साजिश रच रही है कि उसी को आधार बना के जमानत ले लिया जाए, ये किसी को नहीं पता फिलहाल। लेकिन सिस्टम के साथ अरविंद केजरीवाल की शह और मात जारी है और अरविंद केजरीवाल जेल में है, हर दिन खबर बनती है, कुछ न कुछ होता है। लेकिन उनसे पहले से एक और मुख्यमंत्री जेल में है जिस बेचारे के बारे में कोई खबर मीडिया में नहीं आती, बनती भी नहीं खबर। वो झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन अरविंद केजरीवाल से ज्यादा दिनों से जेल में है। उन पे जमीन से जुड़े मामले में फर्जीवाड़े का आरोप है और भी तरह तरह के आरोप है, लेकिन जेल गए हैं जमीन वाले मामले में। लेकिन हमारा सवाल बस इतना है कि हेमंत सोरेन खबर नहीं है, अरविंद केजरीवाल हर रोज खबर है। ऐसा क्यों? ये अन्याय क्यों? और अरविंद केजरीवाल केस के बारे में आपको क्या लगता है? क्या हो रहा है? सही हो रहा है, गलत हो रहा है? हेमंत सोरेन के साथ सही हुआ, गलत हुआ? क्या सिस्टम सचमुच विपक्ष के कुछ नेताओं के खिलाफ हाथ धो के पीछे पड़ी है? क्या जांच एजेंसियां पीछे पड़ी है? इस सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार। क्या झूठ फैला दिया सीबीआई ने कि अरविंद केजरीवाल ने इस केस से पल्ला झाड़ लिया और सिसोदिया पे आरोप लगा दिया, जब खुद केजरीवाल जी ने इस पर आपत्ति की कि यह झूठी खबर सीबीआई के द्वारा फैलाई जा रही है, तो जज साहब ने कहा मुझे अरविंद केजरीवाल के द्वारा दिए गए बयान को दिखाइए। और जब वो बयान देखा गया तो जज महोदय ने खुद कहा कि सीबीआई के लोग गलत बोल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया।